दोस्तों ये वही लाइका नामक कुतिया है जिसको 3 नवंबर 1957 को रूस ने अंतरिक्ष में भेजा था। तो वैसी एकदम आवारा कुतिया थी लाइका, उसको ट्रेनिंग दी गई और उसको अंतरिक्ष में ले जाया गया। इसलिए आज 19 जुलाई नहीं 1969 में एक इंसान चंद्रमा पर कदम रख पाया, सिर्फ किसके कारण? इस एक कुतिया के कारण। इसके ही जैसी थी, ये तो नहीं थी, लेकिन रूस ने एक लाइका नामक कुतिया को भेजा था और तब जाकर इंसानों का चंद्रमा पर जाना और अंतरिक्ष में जाना सफल हो पाया था। तो ये मत समझना कि कुत्तों या किसी भी जीव का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। इस पृथ्वी को अगर सही से मेंटेन अगर पृथ्वी है तो हर जानवर की वजह से है। तो भी अगर आपको कुत्ता मिले या कहीं भी अगर कोई भी जीव मिले तो उसका सपोर्ट क्या, उसको खाना दीजिए। अगर कम से कम उसको खाना ना दे सके तो कम से कम उनको मारिएगा मत, क्योंकि ये जीव हमारे भरोसे रहते हैं। इनको नहीं पता होता कि खाने के लिए भी पैसे पड़ते हैं। तो इनको कम से कम यार 2-4 बाद से टेस्टिंग में लगे थे। स्पेस मिशन का इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव होगा ये जानने के लिए पहले जानवरों पर टेस्टिंग जरूरी थी। पहल रॉकेट के साथ कीड़ों मकोड़ों और चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा गया। हालांकि ये सब ऑर्बिटल मिशन थे, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस छूकर वापस आ जाना था एज से। स्पुतनिक 1 की सफलता से जब तय हुआ कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में ठहर भी सकता है, रूस ने अपने अगले मिशन के साथ किसी जानवर को भी भेजने की ठानी। स्पेस में तय हुआ कि किसी कुत्ते को साथ में भेजा जाएगा। मॉस्को की गलियों में घूमने वाले कुत्ते भूख और बाहरी ठंड आदि का सामना कर रहे थे, उनको आदत थी उस सब की। इसलिए सोवियत वैज्ञानिकों ने तय किया कि ऐसे आवारा कुत्ते ही इस मिशन के लिए बेहतर होंगे। सैकड़ों कुत्तों में से 3 चुने गए। ट्रेनिंग शुरू हुई तो पता चला कि उनमें से एक गर्भवती है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर में कुद्रव्यका नाम की एक फीमेल डॉग, कुतिया भी कह सकते हैं आप। कुतिया सुन के आप ऑड मत महसूस कीजिएगा। कुत्ता, कुतिया ये जीव के ही हिंदी नाम है, हमेशा गाली में नहीं लेना चाहिए इन्हें। मिशन के लिए खास तौर पर कुतिया को इसलिए चुना गया क्योंकि मेल डॉग टांग उठाकर पेशाब करता है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट का आकार बड़ा बनाना पड़ता, जिससे भार भी बढ़ जाता और साथ ही बढ़ती तकनीकी दिक्कतें। 3 साल की उम्र की कुद्रव्यका के साथ ये दिक्कत नहीं थी। 5 किलो वजन था उसका और आकार एकदम छोटा था। उसका रंग सफेद और भूरे का मिश्रण था और टेस्ट में उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। सोवियत अधिकारियों ने बाकायदा उससे प्रेस से भी रूबरू कराया। यहाँ जब उसने भौंकना शुरू किया तो प्रेस ने एक और नामकरण करते हुए उसका नाम लाइका रख दिया। रूसी भाषा के शब्द We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a terrible, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. दोस्तों आप शायद हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असली वजह थी एक वॉर। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रही थी। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने की एक रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है देखकर कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गई। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया।